दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे नवोदय के क्वेश्चंस। अगर जो आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है संख्या 30746 में, संख्या 3047 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी है हमारा 7 और ऑप्शन सी हमारा 4, ऑप्शन डी हमारा 6। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो हमें 30,746 का स्थानीय मान बताना है कि इन संख्याओं में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो स्थानीय मान निकाल कर देख लेते हैं। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 ही होगा। 4 का स्थानीय मान 4 और जितने नंबर हैं इसके बाद जितने जीरो हो जाएंगे। 4 के कितने बाद नंबर हैं? 1, तो 1 जीरो। फिर 7 के बाद कितने नंबर्स हैं? 2, तो इसमें कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। फिर 0 का तो 0 ही होगा पूरा। ऐसे 3 लिखो। 3 के बाद कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे। अब इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो है 30,000 में 3 आ रहा है ना, तो 3 क्या होगा? 3 का स्थायी मान सबसे ज़्यादा है ना। इस वाले 3 का स्थायी मान सबसे ज़्यादा है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन अंकों 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुम्हारा 40904, ऑप्शन बी है 4309, सी ऑप्शन 99940 और डी ऑप्शन 90004। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 409 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी। यानी कि हमें 4, 0 और 9 का इस्तेमाल करके ऐसी छोटी से छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। ठीक है। तो क्या करेंगे? जो अंक सबसे छोटा है उसको पहले लिखो। तो 4 सबसे छोटा है, 4 पहले आ जाएगा। इसके बाद 0 है तो 0 भी आएगा, 9 है तो 9 भी आएगा। लेकिन ये तो 3 ही अंक हुए, तो इसका मतलब क्या है कि हमको इसमें बीच में 2 अंक और बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से 40,009, 40,009। 40,009 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इन अंकों की 409 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही होगा। बात समझ में आई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, 4 अंकों की बड़ी से
4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 8999, ऑप्शन बी 10999, ऑप्शन सी 11110, ऑप्शन डी 11111। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का योग हमको बताना है। तो कभी भी कहते हैं जो आपसे कि 4 अंकों की या 5 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी संख्या निकालने को कहते हैं, अगर जो कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए 3 बार हमें 9 लिख देना। इस तरह से 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब जो इसमें एक ऐड करोगे, एक क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हमको क्या लिखना है, 9999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिखना है और उसके बाद 3 जीरो लगा देना, 1 2 3। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। अगर जो हम इसमें से 1 घटा कर भी देख लेंगे तो ये हमारा 999 आएगा, जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। तो वो 1000 इसमें क्या करो, 1000 हो गया। अब कह रहा है योग, योग का मतलब होता है क्या, जोड़, यानी कि जोड़ देना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऐड करनी है, जोड़ देनी है, बस आंसर आ जाएगा। 9 में 0 जोड़ दिया 9 आया, इसमें ये जोड़ दिया 9 आया, ये भी 9 आया, और 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। देखो बी भी 10,999 और आंसर भी 10,999, इसका मतलब ए आया, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। पहला ऑप्शन है 3 2 1 0, बी ऑप्शन है 3 2 0 1, तीसरा है मतलब सी ऑप्शन है 1 0 2 3, और डी ऑप्शन है 1 0 3 2। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी सम संख्या बतानी जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो, और सम संख्या बतानी है जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो जो 2 से विभाज्य नहीं हो रहे हैं उनको हम पहले ही हटा दें। इसमें देखो लास्ट में क्या है, 0 मतलब 1, तो 1 क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये इसमें क्या है, लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर जो ये पता करना है कि कौन सी सम संख्या कौन सी विषम संख्या है, तो सम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती। अगर ये इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जिसका नाम है विभाजकता के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे कट ही जाएंगे। अब इधर देख लो, ये भी क्या है, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा, और इसमें भी लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से
क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कि ये भी सम है और ये भी सम है। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी क्या 1032 है कि 3210 है, तो 1032 है सबसे छोटी संख्या, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 7510, बी ऑप्शन है 5017, सी ऑप्शन है 1075 और डी ऑप्शन है 1057। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 1057 का इस्तेमाल करके, यानी कि प्रयोग करके हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, ठीक है, यानी कि इन चारों नंबरों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा अंक लोगे, सबसे पहले बड़ा अंक लोगे, तो सबसे इन चारों अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा 7, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, यानी कि ये वाला जो है हमारा 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लो, तो ऑप्शन हमारे साथ ये रहा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 6 क्वेश्चन 3, 9, 4, 9, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी की योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3, 9, 4, 9, 7 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि उसका जो योगफल है 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करना है तो हमने बता ही दिया है कि वो वाला वीडियो जाके देख लें, जिससे कि तुमको पता चल जाएगा कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कैसे पता चलेगा कि इन नंबरों से जो है डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें कौन सा नंबर ऐसा ऐड करना है कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो लिखो यहाँ पे 3, 9, 4, 9, 7। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था यानी कि विभाजकता नियम था, क्या था कि सभी अंकों को जोड़ दो, फिर देखो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 + 9 + 4 + 9 + 7 बराबर, अब इनको सबको ऐड करो। तो 7 और 9 कितना हुआ 16, 16 में 4 जोड़ा कितना हो गया 20, है ना 20, और 20 में 9 जोड़ा 29, 29 में 3 जोड़ा 32, यह कितना हुआ 32। तो 32 का 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दो नंबरों को क्या करो, जोड़ के देखो क्या हुआ 32 3 के पहाड़े में आएगा ही नहीं। तो इसमें हम सबसे छोटा नंबर ऐसा नंबर जोड़ना है कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाए जोड़ेंगे। अगर जब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब इसमें 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 33। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो। 3 से डिवाइड करो, 3 बन जाए 3,
पूरा कट गया, फिर 3 आएगा, 3 बन जा 3, वो भी पूरा कट गया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, 1 जोड़ने पे, है ना। क्या अगर जो हम इसमें 1 और ऐड कर दें, इस नंबर में 1 ऐड और अगर जो ऐड कर दें तो वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला, है ना। यानी कि जो नंबर दिया है इसमें अगर जो हम 1 ऐड कर दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो संख्या है ऐड करने पे 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 1 जो है इसको ऐड करोगे इस नंबर में तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को करना है। सेवन क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 9899, ऑप्शन बी है 9788, ऑप्शन सी है 8999 और ऑप्शन डी है 988 और 8। बताओ भाई क्या होगा ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो ये तो हमको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। अभी हमने क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिखो। अब इसमें कितने जीरो बढ़ाओगे, 2, तो अब काउंट कर लो 1 2 3, ये 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई। तो इसको यहाँ पे लिखो या इस तरह से, और इसमें हमको अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब होता है क्या, घटाना, बताना, घटाना, है ना। अंतर बताना है तो करना जोड़ घटाना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो माइनस कर दो भाई, तो 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 1 गया 8 और 9 से कुछ नहीं गया तो 9। ये ऑप्शन जो है इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही है। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है 9554 को 37 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा, छोगा लिखने जा रहे, होगा सब कुछ होगा। ए 1 बी 3 सी 8 और डी 9। क्वेश्चन कह रहा है ये कि ये जो नंबर है इस नंबर से अगर जो हम इस नंबर की गुणा करें, यानी कि 9554 को 37 से गुणा करें तो इसके इकाई स्थान पे अंक कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो इसके लिए हम क्या पूरा इसकी गुणा पूरा करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसकी मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ इकाई अंक हमको बताना है, तो क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर देनी। तो 7 चक्कों 28 होता है,
हासिल कितना जाएगा 2। तो इकाई अंक पे तो यही रहेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो क्रॉस आ जाता है, और इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 8 ही तो आएगा। इकाई अंक तो यही है, बस समझ में आई। तो इकाई अंक 8 है, तो इसका ऑप्शन 8 वाला मतलब 8 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखना हो तो लिख लिया करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लिया करो और फिर सॉल्व किया करो। जब सॉल्व ना हो तब आगे वीडियो प्ले किया करो। बात समझ में आई। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करो। 9th क्वेश्चन कह रहा है 6453 के में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा, बार बार लिखने लगते हैं, होगा, अंतर होगा। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 5994, ऑप्शन बी है 54944, ऑप्शन सी है 5940, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान जो है बताना है। 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। अंतर का मतलब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ये क्या होता है, घटाना, है ना। तो 6 का स्थानीय मान निकालो, इस अंक से 6 का स्थानीय मान निकालो। 6 4 5 3, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिखो। फिर इसमें कितने नंबर से 6 के बाद 1 2 3, तो इसका मतलब 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अंकित मान का मतलब होता है कि 6 ही नंबर होगा। क्या होगा, 6 ही नंबर अंकित नंबर, यानी कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। इसके ऊपर हमने वीडियो एक बनाई थी, जो कि ये वाली वीडियो है, जाके ज़रूर देखें। और उस वीडियो के देखने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमने स्थानीय मान, वास्तविक मान के बारे में बताया है। वास्तविक मान का मतलब अंकित मान, ठीक है। वास्तविक में अंकित मान एक ही होता है, तो उसमें अच्छे से हमने बताया है, जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इसका 6 का स्थानीय मान निकाल लिया, अब हमें अंकित मान निकालना, तो 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हमने लिख लिया। अब अंतर बताना है, यानी कि क्या करना है, घटाना है। जब हमको किसी भी सवाल का अंतर बताना है तो हमको घटाना है। बात समझ आई। तो इसमें से 6 घटा देना। यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 से 6 गया 4। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था, यहाँ से 10 हुआ था, तो यहाँ से हमने एक कैरी दे भी दिया, तो यहाँ कितना बचा, 9। यहाँ पे भी कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे कितना बचा, 5, जब हमने एक कैरी दे दिया। तो ऑप्शन मैच करो, इसमें कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन फर्स्ट 3/4, ऑप्शन सेकंड √22/3, ऑप्शन थर्ड √3/2, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 था तो उसमें से कोई नहीं लिखा। 3 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या। तो हमने बताया था संख्या पद्धति वाले वीडियो में, हमने बताया था कि हमें कैसे बताना पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी भाज्य, कौन सी अभाज्य, कौन सी पूर्ण संख्या है ना। बहुत सारी संख्या बताई थी, प्राकृतिक संख्या है।
तो हमें इसमें पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो P बटा Q के फॉर्म में हो। क्या हो? P बटा Q के फॉर्म में हो, और Q क्या हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q क्या हो? कभी भी 0 ना हो। तो इसमें तो ये भी P बटा Q, ये भी P बटा Q, ये भी P बटा Q के फॉर्म में। और एक बात हमने और बताई थी कि जो परिमेय संख्या होती है वो कभी रूट में नहीं होती। और ये देखो, ये भी रूट में और ये भी रूट में, ठीक है। तो जो संख्या रूट में नहीं है और भिन्न में लिखा है 3/4, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ना तो ये होगा और ना ही ये होगा और ना ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रूट्स पे हैं, है ना। ये इस पे भी रूट लगा, इस पे भी रूट लगा, तो इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P बटा Q के फॉर्म में होती है जिसमें कि रूट वगैरह ना लगा हो। और इसमें क्या लिखा है? इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, इसमें तो है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो अगर जो आपने इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको मज़ा आया है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। उस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।